ओके, गॉट इट। तो हम शुरू करें इसको? बिल्कुल। तो शुरू में मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी का स्वागत है, जितने भी हमारे साथी हैं, इंदु जी और बाकी हमारे कैलिफोर्निया के साथी। शुरुआत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ना जाने कौन दे गया ये मौका मुझे, आज फिर वो सफलता का रास्ता मुझे नज़र आया है। एक कदम आज फिर उस सफलता की ओर उठाने का मन में ख्याल आया है। ना जाने क्या जकड़ा हुआ है इन जंजीरों ने मुझे, आज फिर इन जंजीरों को तोड़ने का मन में ख्याल आया है। तो इसी कविता के साथ मैं आज का आगाज़ करता हूं और अपनी बहन शकुंतला डुमरेवाला जी को मैं आग्रह करता हूं कि वो अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनका स्वागत करें विधिवत। जी जी शकुंतला जी। अवश्य जी, मैं बोलती हूँ। मैं शकुंतला डुमरेवाला कैलिफोर्निया से अभ्युदय मंच एवं मां शारदे को नमन करते हुए आज के इस अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के कैलिफोर्निया शाखा के कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वत जनों का स्वागत करती हूँ। और अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापिका एवं अध्यक्षा डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला के परिचय में उसकी उपलब्धियों का बयान तो नहीं करूंगी, उतने समय नहीं है, इसकी उपलब्धियां बहुत है और क्योंकि उसका तो वो अनंत है। मैं अभी उसकी कार्य क्षमता, उसका लगन, उमंग एवं जोश देखकर ही आश्चर्यचकित रह जाती हूँ कि ये 15 दिन का जो हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, उस सब कार्यक्रमों का प्रतिदिन सुबह शाम 2-2 घंटे जूम पर ऑनलाइन रहना और बीच बीच में खुद भी लाइव आती है। और हम तो अभ्युदय के सभी शाखाओं में जो पोस्टर, सूचना और जूम लिंक भेजती है, उन्हें देखकर थक जाते हैं कि वही कौन सा देखें, कब देखें, क्या देखें, किसका कमेंट दें, ये सोचकर ही हम घबरा जाते हैं। तो आज तो मैं इसके परिचय और स्वागत में यही कहूंगी कि ईश्वर इसके जज्बे को और अधिक बढ़ावा दे और ये सदा उन्नति करती रहे और इसको मेरा आशीष सदा मिलता रहे। तो कहने को तो काफी कुछ है, पर समय की ध्यान रखते हुए मैं संक्षिप्त सबका परिचय 2 शब्दों में ही दूंगी। चंदा जी नहीं आई है क्या? आ गई हैं। आ गई है? आ गई। चंदा जी को नमस्कार। नमस्कार, सबको नमस्कार। हाँ जी, चंदा नमस्कार। सभी आदरणीय प्रणाम। और हमारी अध्यक्षा चंदा प्रहलाद जी, ये भी बहुत ही सराहनीय और प्रेरणात्मक कार्य कर रही हैं। चंदा जी का लेखिका, कवित्री, गायिका होने के साथ साथ दूरदर्शन में भी प्रोग्राम करती रहती है। इनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी है और इनके भी गुणों की बहुत गहरी खान है, जिसको कि आज मैं नहीं खोलती हूँ। धन्यवाद। इसको मैं सिर्फ सुभाषित देती हूँ। एवं सभी सहयोगियों, गुणीजनों एवं श्रोताओं की गरिमामय उपस्थिति को मैं सत नमन करती हूँ। हृदय तल से सभी का आभार, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। अतः कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ। 1 मिनट समय दें। हाँ, 1 मिनट के लिए कह रहे हैं, समय दें। हाँ जी। और आगे के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहला नंबर शशि जी का है। शशि जी आप तैयार रहना, ये 2 मिनट के बाद आपका नंबर आने वाला है। हाँ, मेरा मतलब ये वंदना के साथ। हाँ, वो पहला नंबर उनका, वो तो जब हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। और राकेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई संचालन के लिए, अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका। मैं लाऊं क्या? है जी? अच्छा, बोलिए। दीपक लाने गई है। वो गई है शायद दीपक लाने। हाँ, ले आ गए। हाँ, मेरा, हाँ जी, कुछ बोलोगे आप? हाँ। सत्कमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जी ओम शांति शांति। हाँ जी, तो मैं शकुन जी आगे गणेश चलिए। वंदना, हाँ गणेश वंदना शुरू करूँ। करें। हाँ जी, जी गणेश जी। वंदना। मैं सरस्वती वंदना कर रही हूँ, जिसको मैं राजस्थानी भाषा में कर रही हूँ और बहुत अरे वाह। आप लोगों को समझ में आएगी। बहुत सिंपल शब्द हैं, तो सुनिए। थन तुम नावा मैया शारदा, थन तुम नावा मैया शारदा, मारो घट रो पट दो खोल, वारी वारी जाऊं मैया जी, मारो घट रो पट दो खोल, वारी वारी जाऊं मैया जी। सब मिल पूजा मैया में करा, सब मिल पूजा मैया में करा, थारे घना घना करा मनवार, बारी जाऊं मैया जी, थारी घनी घनी करा मनवार, बारी जाऊं मैया जी। थन तो मनावा मैया शारदा, थन तो मनावा मैया शारदा, मारो घट रो पट दो खोल, बारी जाऊं मैया जी। अंतर ज्ञान की ज्योत जगे माँ, अंतर ज्ञान की ज्योत जगे माँ, मारो बदल्यो सोच विचार, मारो बदल्यो सोच विचार, बारी जाऊं मैया जी। थन तो मनावा मैया शारदा, थन तो मनावा मैया शारदा, मारो घट रो पट दो खोल, बारी बारी जाऊं मैया जी, बारी बारी जाऊं मैया जी। 1 मिनट बीच में टोक रही हूँ मैं। वो अभी देख रही हूँ कि फेसबुक लाइव आया नहीं है, तो मैं अच्छा। फिर से एक बार फेसबुक लाइव कर रही हूँ। आप लोग जैसे भी करना चाहें, अगर पता नहीं कैसे नहीं वो रिकॉर्डिंग तो दिखा रहा है। रिकॉर्डिंग हो रही थी, फेसबुक लाइव नहीं हुआ था। तो अब देखती हूँ हो जाएगा। अब देखो फेसबुक लाइव जी अब हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहें जैसे भी शुरू करना चाहें, या क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी राकेश जी ने, तो अगर शुरुआत करना चाहें तो। जैसे ही अच्छा, ये वाला वीडियो भी जैसे देख सकते हैं लोग, बाद में इसमें रहेगा सब कुछ। हाँ वो भी रहेगा। हाँ हाँ इसमें तो रहेगा ही ना। जी अभी जो बिल्कुल देखेंगे ना वो आप स्टार्टिंग से देख, यहाँ से देख लेंगे, बाकी ये वीडियो देख लेंगे। हाँ वीडियो यूट्यूब पर डालूंगी तो वो शुरू से रहेगा। जी चलिए ठीक है। तो अब राकेश जी को मेरे को मंच सौंपना है ना। मैं राकेश जी के बारे में 2 शब्द बोल के फिर इनको मंच सौंप देती हूँ। आज के हमारे संचालक राकेश कपूर जी की उपलब्धियों की भी मोटी पुस्तक बनी हुई है। आवाज में आ रही है। हाँ वीडियो यूट्यूब पर डालूंगी तो वो शुरू से रहेगा। जी चलिए नहीं, किसकी आवाज आ रही है बीच में? तो सची जी आपकी तरफ से कोई बोल रहा है कुछ का? नहीं ना? नहीं आप बोलिए। इंदु जी की तरफ से आरती बंद कर दिया उन्होंने। चलिए। अच्छा इंदु जी की तरफ से थी। ओके। हाँ तो आज के हमारे संचालक राकेश कपूर जी की उपलब्धियों की भी बहुत मोटी पुस्तक बनी हुई है, परंतु आज मैं उसके 2-3 पेज ही वो पलट पाऊंगी। राकेश जी एक मजे हुए फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर होने के साथ साथ लेखक, एक्टर, सिंगर एवं निर्देशक भी हैं। इनकी प्रतिभाओं का इन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। इनकी प्रतिभाओं को नमन करते हुए मैं अब मंच इनको सौंपती हूँ। राकेश भाई आप। धन्यवाद शकुंतला जी। जी ये बहुत आपका भी सौभाग्य धन्यवाद। की बात है कि आज ये
संचालन का मौका मुझे मिला है। अपनी मातृभाषा में कुछ करने का मौका मिला, उसकी सेवा करने का मौका मिला है, और इसका सेवा का मौका हमें सब जानते हैं कि इंदू जी ने प्रदान किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे जीवन की एक। तो मैं अभी ज़्यादा समय नहीं लूँगा और ये शुरू करूँगा। अगर कुछ कहने को हुआ और टाइम बचा तो बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथी बहुत हैं, 12 साथी हैं। तो सबसे पहले मैं आवाज़ दे रहा हूँ गोस्वामी तुलसीदास जी के चंद संस्कृत के दोहों के साथ वो आ रही हैं, जिसको वो अपने आपके सामने लेकर आ रही हैं शशि जी, जो कि स्वयं 40 वर्षों का ज़्यादा अनुभव रखती हैं अध्यापन का और स्कूल संचालन का। और मज़े की बात यह कि मुझे भी इनके साथ काम करने का कुछ मौका मिला। बहुत ही मृदुभाषी और स्नेही है हमारी बहन। तो शशि जी, आपका स्वागत है। आप अपना माइक खोल लीजिए। नमस्कार सबको, मेरा सादर नमस्कार। पितृशक्ति, मातृशक्ति और बहन भाइयों को सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले मैं इंदू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और स्वागत भी करती हूँ हमारे कैलिफोर्निया पटल पर, अभ्युदय पटल पर। और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम सबको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जोड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ा है। और हिंदी दिवस के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो जैसे राकेश जी ने बताया है कि मैं अध्यापन में रही हूँ और पिछले 40 साल से मेरा पढ़ाई में ही रहा है काम, बच्चों के साथ काम करने में। और इंदू जी को मैंने अभी बताया कि मैंने उनके शहर बेंगलोर में भी शारदा विद्या मंदिर में काम किया था एज ए हिंदी टीचर देयर टू। तो मेरा आज का विषय है मन, वाणी, कर्म में मधुरता। तो ये मैंने एक्चुअली अपने पिताजी की पुस्तक से एक श्लोक लिया है और मैं उसका आपके सामने रखती हूँ। यन्मसा मनुते तदाचा वदति, यदाचा वदति तत्कर्मणा करोति। अर्थात मनुष्य मन से जिसका मनन करता है उसे वह वाणी द्वारा बोलता है और वैसा ही वो कर्म भी करता है। हम सब जानते हैं जैसा हम बोलते हैं या सोचते हैं और वही हमारा कर्म बन जाता है, और कर्मों से वैसे ही हमें फल भी मिलता है। अतः इस मंत्र में मन, वाणी और कर्म, इन तीनों की मधुरता का वर्णन है। इस मधुरता के लिए किसी बाहरी औषधि की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम कभी सोचें कि शायद मैं मधुर बन जाऊं और मैं कोई ऐसी औषधि ले लूं जिससे मेरी वाणी में मधुरता आ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए ना कोई खान पान की जरूरत है, ये सिर्फ मधुरता है जो कि श्रद्धा पूर्वक सेवन से आंतरिक औषधि, जो दृढ़ इच्छा शक्ति या दृढ़ संकल्प से बनती है। तो इसी मधुरता को हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति काल में बहुत ही सुंदर शब्दों में रामायण में कहा है। मैं रामायण की वैसे भी बहुत प्रेमी रही हूँ और मैंने अपने बच्चों के नाम भी रामायण से ही लिखे पाए थे। तो मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के कुछ दोहे आपके सामने रखती हूँ। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। कागा किससे लेत है, कोयल काको दे, मीठी वाणी बोल कर सबका जिया हर ले। ऐसी वाणी बोलिए। आपका समय हो चुका है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होए। नमस्कार सबको, और इंदू जी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा, और अभ्युदय पटल को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने साथ जोड़ा है।
और इनके आगे मैं शुभकामनाएं करती हूँ कि इनकी सफलता दिन रात चौगुनी उन्नति करे। और इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर। लेकिन मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि अपना समय ना गंवाएं, बाकी बातें मैं ये ना बोलना करें, चाहती हूँ कि सिर्फ पहले भूमिका नहीं दे, इन लोग का परिचय उसका ये सब देने से समय चली जाती हाँ, है। कोई परिचय सीधा देने की सीधा जरूरत अपना, नहीं है। हाँ, सबको जानते हैं इसके और बारे मैं में। ये सीधा कहूंगी कि अपना, मेरे बारे में भी ना बोले, आप लोग अपनी हाँ बात वही तो रखें। मैं बोल रही हूँ, हिंदू के बारे हाँ, में जो हाँ। आप बोलते हैं लोगों ये के सब दिल का स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। मैं जानती हूँ आप लोग बहुत प्यार करते हैं मुझे। तो हाँ, सीधा सीधे बहुत अपनी सुंदर बात कहा पर वैसे शशि जी, आपने बहुत सुंदर बातें बताई, बहुत सुंदर। इंदु जी, एक बात और है मेरे मन में जो रह न जाए, मैंने अंत में तुलसी रामायण से ली है। बाद में इंदु करेंगे, जी, बाद में शशि जी अंत में कर प्लीज, लेंगे इसको, जैसा अंत में करेंगे। सिर्फ एक सफाई है। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजय मनोकामना तुम्हारी। ये इंदु जी के लिए है। सो धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जिनको मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ वो हैं मधुबाला जग्गी जी। बहुत ही सुरीली आवाज़ की मालकिन हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं, बहुत शांत स्वभाव की महिला हैं। आपका स्वागत है मधुबाला जी। धन्यवाद राकेश जी, इंदु जी, लता, राकेश भाई, सबको आपको नमस्कार प्यार भरा। मैं अटल बिहारी जी की वो कविता बोलने जा रही हूँ। उनका परिचय की तो जरूरत नहीं किसी को भी। इनका शीर्षक है मौत से ठन गई। ठन गई, मौत से ठन गई, ठन गई, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा भी ना था। रास्ता रोककर मैं खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर कर जिया, मैं मन से मरूं। मैं जी भर कर जिया, मैं मन से मरूं। लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव, चोरी छिपे ना आ। मौत से देखिए क्या कह रहा है कवि। तू दबे पांव, चोरी छिपे ना आ। सामने वार कर फिर मुझे आ। जिंदगी का सफर, रात हर सुरमई, रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, आज झकझोरता तेज तूफान है। नाव भंवरों की बाहों में तूफान है। पार पाने का कायम मगर हौसला, पार पाने का कायम मगर हौसला। देख तेवर तूफान का तेवरी बन गई। मौत से ठन गई, ठन गई, मौत से ठन गई, ढन गई, मौत से ठन गई। ये कवि के भाव है। तो इसी में यहाँ पे मैं विराम देती हूँ। सबको फिर से मेरा नमस्कार। इंदु जी, लता जी, सबका आभार, नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत आपने बहुत 2.5 मिनट सुंदर में ख़त्म कर दिया, तो 2.5 मिनट से पहले। और बहुत बहुत सुंदर। अच्छा, आपने समय का ध्यान रखा है। मुझे इस बात की खुशी है जो नियम का पालन करते हैं। समय का ध्यान रखना जरूरी है, हमारे और बहन भाई है। इसके बाद ये जो कविता सब आप लोग कह रहे हैं, उसके लिए चंदा जी बैठी हैं हमारी, वो बाद में वो बताएंगी अपने विचार। तो मैं किसी के बारे में ज़्यादा नहीं बोल रहा। तो अब हमारी बहन आएंगी ममता सिन्हा जी। ममता सिन्हा जी का भी अध्यापन का 25-30 साल का अनुभव है। लिखती हैं बहुत अच्छा, सुरीला गाती हैं। और आज ये जो सुनाने जा रही हैं वो एक तुलसी का भजन है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ओह वाह, तो ममता सिन्हा जी, आपका स्वागत है इस सुंदर से भजन के लिए। मंच को नमन मैं करती हूँ। मैं शुरू करती हूँ।
ठुमके चलते रामचंद्र, ठुमके चलते रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमके चलते रामचंद्र। किल की उठती धाय, किल की उठती धाय, मात गिरती भूमि लटपटाए, धाये माए गोद लेते, धाये माए गोद लेते, दशरथ की रनिया, ठुमक चलते रामचंद्र, बाजते पैजनिया, ठुमक चलते रामचंद्र। अंचल रज अंग झारी, अंचल रज अंग झारी, विविध भांति सो दुलारी, विविध भांति सो दुलारी, तन मन धन वारी वारी, तन मन धन वारी वारी, तन मन धन वारी वारी, कहते मृदु बसनिया, ठुमक चलते रामचंद्र, बाजते पैजनिया, ठुमक चलते रामचंद्र। विद्रुम से अरुण अधर, विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर मधुर, बोलत मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका में चारु, सुभग नासिका में चारु, लटकत लटकनिया, ठुमक चलते रामचंद्र, बाजते पैजनिया, ठुमक चलते रामचंद्र। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखार विंद, तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखार विंद, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया, ठुमक चलते रामचंद्र, ठुमक चलते रामचंद्र, ठुमक चलते रामचंद्र, बाजते पैजनिया, ठुमक चलते रामचंद्र। नमस्कार सबको। 4 मिनट हो गया आपका। वो 4 मिनट हो गया और तो सॉरी। हाँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा माइक बंद था और मैं घंटी बजा रहा था, अभी मैंने रियलाइज़ तो- किया तो मैंने दोबारा बजाई। चलिए कोई बात नहीं। मैं भाव ये है कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और आपके अगर 4 स्टैंजा हैं, एक छूट जाता है कोई बात नहीं, आपकी पार्टिसिपेशन हो गई और टाइम के अंदर हो जाए वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। चलिए अच्छा, अब हमारे मैंने सामने आ रही देखा हैं। अच्छा हाँ मैंने ठीक है, कोई देखा बात नहीं, बाद में कि- बात करेंगे अभी। हाँ, कोई बात जी। तो अब हमारे सामने आ रहे हैं एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में मैं बताऊंगा तो आप हंसेंगे। जब मुझे मंच के संचालन के लिए कहा गया तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा परिचय सबसे मांग लूं, इसलिए मैंने इनको एक संदेश लिखा, सबको लिखा। तो इन्होंने क्या जवाब दिया, मैंने कहा सब अपने अपने 2-2 लाइन लिख के भेज दो, बस, ज़्यादा समय नहीं है तो थोड़ा थोड़ा बोलेंगे जिससे कि समझ में आ जाए। तो इन्होंने 2 लाइन लिखी। पहली लाइन में लिखा, मैं भारत में सोती रहती थी। दूसरी लाइन में लिखा, मैं यहाँ भी सोती रहती हूँ। तो मैं आवाज दे रहा हूँ हमारी कैलिफोर्निया शाखा की संयोजिका शकुंतला डुमरेवाला जी को, क्योंकि आज उन्होंने कुछ अलग किया है। वो पढ़ने जा रही हैं, जब निकल पड़ी दरवाजे के बाहर, बगीचे के धरातल पर
टपक पड़ा फिर गुड़हल गेंदा गुलाब संग चंपा चमेली का प्यार। वाह शकुंतला जी। नमस्ते सभी को। राकेश जी ने पूछा आप लोग भारत में क्या करते थे और यहाँ के क्या करते हो, तो मैं सबने बताया मैं अध्यापन करती थी, कोई तो मैं बोली मैं भारत में भी सोती रहती थी, यहाँ के लिए मैं सोती रहती हूँ। तो वही परिचय उन्होंने मेरा दे दिया अभी। चलिए, और मैं भूमिका नहीं देती हूँ, मैं भी अपना 2.5 मिनट में खत्म करने की ट्राई करती हूँ। मेरी स्वरचित कविता है जिसका नाम रखा है मैंने प्रकृति का सौंदर्य, और ये मैंने अपने बगीचे को देखकर ही लिखा है। सुनिए। आज संध्या समय जब मैं बैठी अपने बगीचे के झरोखे के पास, अद्भुत सौंदर्य प्रकृति का देख हुआ कुछ मनोरम सा आभास, हुआ कुछ मनोरम सा आभास। सामने दिखे लंबे खजूर और ताड़ के पेड़ जिनमें पत्ते लगे हैं 1000, और पत्तों से छन छन कर आता रहा सूर्य का दिव्य प्रकाश। शाम के टाइम में सूर्य नीचे था ना। जब निकल पड़ी दरवाजे के बाहर बगीचे के धरातल पर, जब निकल पड़ी दरवाजे के बाहर बगीचे के धरातल पर, टपक पड़ा फिर अड़हुल गेंदा गुलाब संग चंपा चमेली का भी प्यार, चंपा चमेली का भी प्यार। थोड़ी दाएं बाएं चली, थोड़ी दाएं बाएं चली, फिर फलों की भी मिली झलक बेशुमार। हमारे गार्डन में बहुत फल लगे हुए हैं। परसिमम नारंगी सेब चेरी अमरूद संग खड़े हैं गन्ने बांध कतार। आपको ताज्जुब लगा, हमारे गन्ने बहुत लगे हैं, खूब अच्छे मोटे वाले। इंदु तुम्हारा म्यूट है, कुछ बोल रही हो वो। दूसरे कॉर्नर में बढ़ी तो मिली जड़ी बूटियां भी खास, एलोवेरा एवं 10 कैक्टस से फिर हुई मुलाकात, एलोवेरा एवं 10 कैक्टस से फिर हुई मुलाकात। फर्श पर बिछी हरी ताजी दूब से तलवों को मिला मखमली प्यार। पानी डालने के झरनों की भी आई संगीतमय मधुर झंकार। यहाँ पानी डालने के वो स्प्रिंकलर लगे होते हैं ना, तो वो जब चलते हैं तो बड़ी मीठी आवाज आती है, वो अपने आप ऑन हो जाते हैं। तो इस अलौकिक मनोहारी रचना का कर न पाऊं मैं बयान, कर न पाऊं मैं बयान, जित देखूं तित नवनीकरण, प्रतिदिन नया आयाम। प्रकृति प्रतिदिन नया रूप ले लेती है, दूसरे दिन जाओ तो कुछ अलग दिखता है। इस दिव्य मनोरम प्रकृति छटा का कौन है चित्रकार, करूं मैं हर पल ध्यान, कौन है चित्रकार करूं मैं हर पल ध्यान। हे निराकार प्रभु तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो इसके रचयिता महान, सिर्फ तुम ही हो इसके रचयिता महान। इस महान चित्रकार एवं रचयिता प्रभु को करूं मैं सत सत प्रणाम, करूं मैं सत सत प्रणाम। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छी बात कि समय के अंदर आपने समाप्त किया इसको। ये आपने अलार्म बजाया 2.5 मिनट में या 3 में? 2.5 पे अलार्म बजता है, 3 पे आप। हाँ, उसके बाद 30 सेकंड। 2.5 में खत्म करूंगी। हाँ चलिए, कोई बात नहीं जी, सबको बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम सब लोग कठपुतलियाँ हैं उस ऊपर वाले के हाथों की, और अगर कोई हमसे अच्छा नाच नचवा रहा है तो उसका आनंद लीजिए और कतई घमंड न कीजिए, क्योंकि आपको नचाया जा रहा है, आप नहीं नाच रहे हैं। ये मैं नाचने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब जिनकी बारी है वो भारत में अध्यापन का कार्य कर चुकी हैं, उनसे जुड़ी रही हैं, और इन्होंने केंद्रीय विद्यालय जबलपुर में कक्षा प्रथम के 2 के छात्रों को कठपुतली का नृत्य लिखकर उनकी प्रस्तुति करवाई थी। तो वो अपने यादों के झरोकों से उन संवादों को प्रस्तुत कर रही हैं। सुनकर ऐसा लगता है कि पूर्ण आनंद आने वाला है। आप भी इसका भरपूर आनंद उठाइए। मंजू बहन जी स्वयं भी बहुत सुंदर रचनाएं करती हैं और मेरी आदरणीय हैं। बिना नागा समूह में अपनी रचना भेजने वाली वो एकमात्र रचनाकार हैं। मंजू जी। बहुत आभार राकेश भाई। मैं पहले क्षमा मांग लेती हूँ कि अगर थोड़ा सा समय मेरा ऊपर हो गया तो मैं उसके लिए बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने इसको बहुत शॉर्ट किया है, इसको पहले ही मैं क्षमा प्रार्थी, मैं क्षमा मांग लेती हूँ। हाँ जी, चलिए तो आइए कठपुतली के देश में चलते हैं।
छम छमा छम छमा छम छम छमा छम छमा छम। कहाँ चले भाई कहाँ चले भाई कहाँ चले, ऐसे खुश खुश ऐसे बंधन, कहाँ चले भाई कहाँ चले, जा रहे हैं पाठशाला जा रहे हैं। हो चले हैं पाठशाला, अरे कभी तुम्हारे बाप दादा ने भी पाठशाला देखी? चले हैं पाठशाला, ना शक्ल ना सूरत, गधे की मूरत। बस बस बस, अब ना कहना कुछ, पर ये तो बताओ कि तुम करना क्या चाह रहे हो। अरे सुन लो, बड़ी बड़ी हैं आंखें मेरी, तोते जैसी नाक, गोल मटोल गाल है मेरे, होठ कद्दू की फांक। वाह वाह भाई वाह भाई वाह, तुम तो ऐसे सुंदर। पर एक बात तो बताओ, करोगे क्या पढ़ लिख कर? अरे तुम ये भी नहीं जानते, मेरी माँ मुझे कहती है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, औरों को भी पढ़ाना चाहता हूँ, और शहर जाकर नौकरी भी करना चाहता हूँ। फिर तो मैं बाबू बन जाऊंगा ना, बाबू। अच्छा एक बात तो बताओ, इस थैले में क्या है? अरे थैला मत कहो, बस्ता कहो इसको, बस्ता है ये। अच्छा क्या है इसमें, बताओ तो सही। एक कॉपी किताब, एक पेंसिल दवात, एक प्लेट, एक पोथी, और मीठी मीठी रोटी। अब तो मैं भी पढ़ने लिखने की कीमत जान गया। क्या मैं भी तुम्हारे साथ पाठशाला चल सकता हूँ? क्यों नहीं? सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। तो फिर मैं अभी चलूं? नहीं, पहले घर जाओ, बस्ता तैयार करो, सुबह नहा धो के आना और मेरे साथ चलना। ठीक है, अब दोनों गाते हैं। मैं तो पाठशाला पढ़ने जाऊंगा, सुन चुन्नू, अरे मैं भी तेरे संग आऊंगा, सुन मुन्नू। और अगले दिन दोनों नहा धो के पाठशाला पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं? छम छमा छम छमा छम छम छमा छम छमा छम छम छमा छम छमा छम छम छमा छम। और वहां क्या हो रहा है? गुरुजी वहां हिंदी की कक्षा ले रहे हैं। हिंदी की कक्षा में वो गा गा कर स्वरों का ज्ञान करा रहे हैं। देखिए किस तरह से करवा रहे हैं। आने अनार का पेड़ लगाया, आने आम गटक कर खाया, इने इमली खूब चबाई, ई की ईख तो मीठी भाई, ऊ तो उल्लू रहा बेचारा, ऊ का ऊन लगे है प्यारा, ऋषि है बहुत महान, वन में जाकर करता ध्यान, एड़ी को खूब रगड़ता, एड़ी को खूब रगड़ता, ऐनक को खूब पहनता, ओखल में कूटे धान, औ की औरत का सम्मान, अंगूर है लेकर आया, आहा बड़ा मजा है आया, आहा बड़ा मजा है आया। और फिर छुट्टी हो गई। टन 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 टन, दोनों खुशी खुशी अपने घर चल पड़े। कैसे चल पड़े? चम छमा चम छमा चम चम छमा चम छमा चम चम छमा चम छमा चम चम छमा चम। बहुत बहुत वाह 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 वाह, क्या बात है, मजा आ गया भाई। बोले बिना नहीं रह सकते बीच में, सचमुच में इतना मजा आया, सच में एकदम अलग एक्सपीरियंस। बहुत मजा आया मंजू जी, सच में बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। बेहतरीन प्रस्तुति। और सबसे बड़ी बात यह कि पूरा नाटक करके आपने उसको स्क्रिप्ट को पढ़ा, और मुझे महसूस हो रहा है, और मैं ये
अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि तब कितना मज़ा आया होगा जब बच्चे साथ थे। बहुत 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 धन्यवाद, चलिए, बहुत धन्यवाद। अब हम मंजू चलते जी, हैं आपने अगले हमारे पायदान पर। बचपन याद करा दिया, बचपन याद आ गया। हाँ जी, अब हम चलते हैं अगले साथी के पास। इनका नाम है किरण चोपड़ा जी, और उनका संबंध भी अध्यापन से रहा है। दिल्ली से आती हैं वो, और बहुत ही सक्रिय रूप से स्कूल के नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं, और आज भी अभ्युदय के लगभग सभी कार्यक्रमों में इनकी प्रतिभागिता बहुत रहती है, और फलस्वरूप वो आज भी वही कर रही हैं। मिल जाए ऐसा कोई अगर, तो द्वार में दिल के खोलूंगी। पता नहीं किससे कह रही है, मुझे तो नहीं कहा इन्होंने, लेकिन अब ये किससे कहेंगी आप भी सुनिए। किरण जी। सबको मेरा नमस्कार। एक बहुत ही लाइट हार्टेड सी कविता सुनाती हूँ। मिल जाए ऐसा कोई अगर। कह लो तुम खुद गर्ज मुझे, पर झूठ नहीं मैं बोलूंगी। मिल जाए ऐसा कोई अगर, तो द्वार में दिल के खोलूंगी। जो बांध कर बंधन में भी आजाद मुझको रख सके, जो सारा बोझ घर बार का कंधे मेरे ना मर सके। मेरे बाद ना हो सुबह जिसकी, बल्कि वो मेरे साथ उठे। काम में करे सहायता, ना बैठा हुक्म देता रहे। मिल जाए ऐसा कोई अगर, तो द्वार में दिल के खोलूंगी। वो जो थोड़ा सा दीवाना हो, प्यार आता जिसे जताना हो। जो देखे हमें डूब कर देखे, चाहे कुछ कहता जमाना हो। मेरी खताओं पे चीखे नहीं, जिसके लिए ये बात आम हो। ना बनाए बतंगड़ बात का, ना झगड़ा ना कोहराम हो। बातों बातों लफ्जों में हो प्यार सा रस भरा। मिल जाए ऐसा कोई अगर। ना चाहूं कि उसकी कमाई हो ज्यादा, ना चाहूं किसी से मिले ना मेरे अलावा। चाहे जो मर्जी वो करे, मेरे लिए बस सदा रहे। ना बेमतलब का शक, ना रोक टोक कोई लगाऊंगी। पर जब हो मेरे पास, तब ध्यान पूरा चाहूंगी। जो नाचे खुलकर साथ मेरे, हंसे ना मुझ पर, हंसे साथ मेरे। जो ना कहे तुम ये सही वो गलत करती हो। जो कहे चाहे करो जो कुछ तुम, अच्छी मुझको लगती हो। जो बने ना पहरेदार मेरा, ना ही मेरा शासक बने। जो पहले बन समझदार दोस्त और सहायक बने। जो समझे खुद को खुशकिस्मत पाकर मुझे। कभी कभी बैठे बैठे ही जो ला कर दे ब्रेकफास्ट मुझे। ऐसा कोई मिल जाए अगर, तो जिसे मेरी हर बचकानी हरकत पर आए प्यार। ऐसा कोई मिल जाए अगर, तो दिल अपना हम जाए हार। सब चिंता जिसकी देख हमें हो जाए गुम। जिसकी मुस्कुराहट की वजह हो जाए हम। जिसे दिक्कत ना हो हमारी किसी आदत से। जो भीड़ बीच घबराए नहीं, पकड़ ले हाथ मेरा शर्माए नहीं। जिसे दिखे ना कोई और जब हम हो पास। जिसके बहुत दोस्त हों पर हम हो सबसे खास। ना माने दुनिया के बेमतलब नियम, ऐसा हो बादल। हो मेरी ही तरह कोई आवारा सा बादल। जो ना कहे खाना तो बस तुम ही बनाओगी। जो कहे क्या मेरे घर में तुम हाथ मेरा बटाओगी। मिल जाए ऐसा कोई अगर, तो द्वार में दिल के खोलूंगी। कह लो तुम खुद गर्ज मुझे, पर झूठ नहीं मैं बोलूंगी। धन्यवाद। वाह वाह वाह, क्या बात है। वो हाथ इसलिए नहीं पकड़ रहे क्योंकि स्क्रीन पे हैं अभी। चलिए, बहुत सुंदर आपकी कविता रही, और मज़ा आया सुनकर। अब मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं माफ़ी चाहता हूं हमारी प्रेम बहन जी से। प्रेम बहन जी का स्वागत है। आज ये शायद पहला प्रोग्राम है अभ्युदय का कि वो अपने आशीर्वाद के साथ हम सबके साथ हैं यहाँ पर। प्रेम बहन जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका आशीर्वाद बना रहे। हमें इस बात की खुशी है कि आप आज यहाँ पर हैं हमारे साथ। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हाँ जी। सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया। चलिए, अब जो आ रही हैं बहन, वो भी हमारी बहुत ही विद्वान बहन हैं, और उनकी कलाकारी ये है कि तुरंत कविता लिखती हैं, जिसे कहते हैं ना आशु कवि वाली बात है।
जहाँ बैठती हैं, माहौल देखती हैं, कविता लिख देती हैं, बात ही नहीं करती हैं, सिर्फ कविता से बात करती हैं। तो उनका नाम है दर्शन दुआ जी। दर्शन दुआ बहन जी भी बहुत सुंदर लिखती हैं और हाथों हाथ लिखती हैं। बहुत ही मधुर वाणी में भजन और गीत भी आप गाती हैं। आज मीरा का भजन ये आप प्रस्तुत कर रही हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमौलिक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दर्शन जी। सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं मीरा का भजन गा रही हूँ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करके कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे वाको चोर न लूटे, खर्च न खूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आपने तो टाइम से क्या 2.5 मिनट से पहले कर दिया खत्म। बहुत सुंदर। हमेशा की तरह आपने बड़ा ही मधुर गाया। तो अब हमारे जो अगले पायदान पे साथी आ रहे हैं, जिन्हें मैं बुलाने जा रहा हूँ, उनको यहाँ लाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। इनकी धर्म पत्नी तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है हमारे सभी कार्यक्रमों में, लेकिन ये हमारे भाई क्रिकेट के 12वें खिलाड़ी के रूप में पैड बांधकर पवेलियन में बैठे रहते थे। लेकिन अंत भला तो सब भला। आज हम नरेश भाई चोपड़ा जी को अपने साथ लेके आए हैं। किरण जी के पति देव हैं, जिनके बारे में उनकी पत्नी ने इतनी सुंदर कविता पढ़ी अभी अभी। तो नरेश जी आज दिखा दो जलवे। और इनकी जो कविता है वो भी बहुत सुंदर है। मेरे परदादा संस्कृत और हिंदी जानते थे, माथे पर तिलक और सिर पर पगड़ी बांधते थे। फिर मेरे दादाजी का दौर आया। तो आप बताइए क्या किया उस दौर में उन्होंने, नरेश जी। राकेश जी पहले धन्यवाद। अभी अभी मेरे बारे में जो बताया गया कि कैसा ये परिवार चाहती थी, अब मैं आप सबको अपने परिवार के बारे में बताता हूँ। मेरे परदादा संस्कृत और हिंदी जानते थे, माथे पे तिलक और सर पर पगड़ी बांधते थे। फिर मेरे दादाजी का दौर आया। उन्होंने पगड़ी उतारी पर अपना जनेऊ बचाया। मेरे दादाजी अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते थे, जानना तो दूर, अंग्रेजी के नाम से ही कन्नी काटते थे। मेरे पिताजी को अंग्रेजी थोड़ी समझ में आई, कुछ समझ अर्थचक्र ने समझाई, पर वो अपने अंग्रेजी का प्रयोग
मजबूरी में करते थे, यानी सभी सरकारी फॉर्म हिंदी में ही भरते थे। जनेऊ उनका भी अक्षुण्य था, पर संस्कृत का प्रयोग नगण्य था। वही दौर था जब संस्कृत के साथ संस्कृति खो रही थी। धीरे धीरे समय बदला और नया दौर आया। मैंने अंग्रेजी को पढ़ा ही नहीं, अच्छे से चबाया। मैंने खुद को हिंदी से अंग्रेजी में लिफ्ट किया, साथ ही जनेऊ को पूजा घर में शिफ्ट किया। मैं बेवजह ही 2-4 वाक्य अंग्रेजी में झाड़ जाता हूँ, शायद इसीलिए समाज में पढ़ा लिखा कहलाता हूँ। और तो और मैंने बदल दिए कि रिश्ते नाते मामा, चाचा, फूफा अब अंकल नाम से जाने जाते। मैंने टोन बदलकर वेद को वेदा और राम को रामा कहता हूँ और अपनी इस तथाकथित सफलता पर गर्वित रहता हूँ। मेरे बच्चे और भी आगे जा रहे हैं। मैंने संस्कार चबाया था, वो अंग्रेजी पचा रहे हैं, यानी उन्हें दादी का मतलब ग्रैनी बताया जाता है। रामा वाज ए हिंदू गॉड गर्व से सिखाया जाता है। जब श्रीमती जी उन्हें पानी मतलब वाटर बताती हैं और अपनी इस प्रगति पर मन मन मुस्कुराती हैं, जाने क्यों पूजा घर की जीरन जनेऊ चिल्लाती है और मन मन कुछ मंत्र यूं ही बुदबुदाती है। कहती है, ये विकास भारत को कहाँ ले जा रहा है? संस्कार तो गल गए, अब भाषा भी पचा रहा है। आओ आज हम सब अपने संस्कारों, रिश्ते नातों को समझें और अपनी वाली पीढ़ी को भी समझाएं और हिंदी को अपनाएं। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात है। मुझे आपकी बात पे एक बात याद आ गई। ऐसी 2 दोस्त थे, उनमें से एक ने इंग्लिश सीख ली थोड़ी बहुत, तो दूसरा कहता तुझे इंग्लिश आ गई? कहने लगा हाँ आ गई। कहने लगा अच्छा मैं वहाँ पे खड़ा हूँ और तू यहाँ खड़ा हो, तो मुझे बुला। तो कैसे बुलाएगा? तो उसने कहा कम हेयर। वो आ गया यहाँ पर। कहने लगा यार तू तो जान गया इंग्लिश। अच्छा अब मुझे वहाँ बुला। मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे वहाँ बुला। तो क्या किया उसने? खुद चला गया वहाँ, कहता कम हेयर। मतलब 2 देर की जगह कम हेयर ही उसने यूज किया। तो ऐसे ही पढ़े लिखे लोग थे कुछ ऐसे। तो इसके बाद हमारी एक खास मेहमान तो नहीं, हमारी साथी हैं बहुत पुरानी, शैल गर्ग जी, जो कि बड़ी हिम्मती महिला हैं और हमारे बीच में हैं। बहुत सुंदर गाती हैं, बहुत सुंदर कविता भी कहती हैं। कुछ दिनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन हमारे आग्रह पे वो आज आई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा पूरा परिचय नहीं दिया। हाँ, परिचय इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि आपसे आपका परिचय मेरे पास आया नहीं था। दूसरा, आपका भजन भी नहीं आया था कि आप कौन सा गाने वाली हैं। मैंने उसमें डाला था ग्रुप में। तो आप अपना परिचय खुद दीजिए। मांगा नहीं मेरे से परिचय? नहीं, ग्रुप में डाला, आपने देखा नहीं होगा। अच्छा, मैंने देखा नहीं होगा, ठीक हाँ। है, कोई बात नहीं है। परिचय तो आप अपने बारे में दो शब्द कह दीजिए, वो आपके समय में काउंट नहीं होगा। कोई बात नहीं। नहीं, मैं कोई परिचय की वो नहीं हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप अपने बता सकते हैं जैसा। बस इतना ही काफी है कि 30 साल का मेरा अध्यापन का अनुभव है। नहीं, आप अपना परिचय दें शैल जी, हम जानना चाहेंगे। आप पहली बार आई हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, तो सभी आप सबको नमस्ते। और मेरा नाम शैल है और मैं लगभग 30 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और उसमें मैं स्कूल में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी रही हूँ। तो ये सभी काम जो अध्यापन में करने पड़ते हैं एक शिक्षक को, वाद विवाद, प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सब से मैं बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हूँ और मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है इन डिबेट वगैरह में, प्रतियोगिताओं में, आर्टिकल लिखने और उनको बच्चों को तैयार करना, लेखन में भी मेरा बड़ा इंटरेस्ट है और मैं लिखती भी रहती हूँ, लेकिन कुछ सालों से अस्वस्थ हूँ तो एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। आज राकेश जी ने मुझे कहा कि आपने आना है तो मैं रोक नहीं पाई और मैं समझ भी नहीं पा रही थी कि किस तरीके का प्रोग्राम है ये। तो फिर भी मैंने हिंदी दिवस, मुझे बताया गया कि हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है कि अभ्युदय संस्था के द्वारा हिंदी दिवस आप संपूर्ण विश्व में मना रही हैं। बहुत ज्यादा खुशी है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस संस्था का, जिसने अपनी मातृ व राष्ट्रभाषा को अधिक अलंकृत करने का प्रयास किया है
बहुत खुशी है। तो मैं भी आज, इससे ज्यादा परिचय मेरे पास नहीं है जी बिल्कुल बिल्कुल, बाकी बहुत बहुत आभार आपका स्वागत। आज के हिंदी दिवस पर हिंदी है अपनी भाषा शीर्षक पर कुछ बोलने का प्रयास करूंगी। तो मुझे विश्वास है कि मेरे हिंदी से प्रयास को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। तो मेरी हिंदी और हिंदी है अपनी भाषा। हिंदी 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 अपनी भाषा, हिंदी है अपनी भाषा, हिंदी है मातृभाषा, हिंदी है राष्ट्रभाषा, हिंदी 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 है अपनी मातृभाषा, हर व्यक्तित्व की परिभाषा, सब भाषाओं की जननी है हिंदी। जैसे हर सुहागन की शान है हिंदी, बहुत ही सरल है अपनी हिंदी। हिंदी है अपनी भाषा, हर व्यक्तित्व की परिभाषा। हिंदी है ऐसी माला जिसमें पिरोया देश सारा, बोल चाल की है ये भाषा, जन जन की है ये आशा, हर मन की है ये अभिलाषा। हिंदी है अपनी भाषा, हर व्यक्तित्व की परिभाषा। हिंदी 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 बोलने में शर्म कैसी, ये तो मृदु है मिश्री जैसी। गर्व से कहो हिंदी है अपनी भाषा, विदेशों में भी न अपनी भाषा। हिंदी है अपनी भाषा, हर व्यक्तित्व की परिभाषा। सूफी संतों ने इसे है पूजा, सब कवियों ने इसको माना, ये तो जान है हमारी, ये आन है हमारी। हिंदी है अपनी भाषा, हर व्यक्तित्व की परिभाषा। हिंदी 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 है अपनी भाषा। आओ मिलकर आज कसम ये खाएं, आओ मिलकर आज कसम ये खाएं, हिंदी को हम अपनाएं, इसका गौरव व मान बढ़ाएं। कभी ना झुकने दें इस अपने स्वाभिमान को, कभी ना झुकने दें अपने स्वाभिमान को। विदेशी भाषा को छोड़े और स्वदेशी को अपने आए। हिंदी है अपनी भाषा, हर व्यक्तित्व की परिभाषा। हिंदी 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 है अपनी भाषा, हर व्यक्तित्व की परिभाषा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। शैल जी, बधाई हो आपको, आपने बहुत अच्छी कविता पढ़ी। मुझे तो यही बताया गया था कि हिंदी दिवस पर कुछ बोलना है, तो मैंने हिंदी दिवस पर बोल दिया। हाँ जी, यही बताया गया था। चलिए, अब हमारे अगली पायदान पर हैं एक और बहन, जो कि जैसा आप जानते हैं कि ये अवस्था ऐसी है कि इसमें बीमारियां थोड़ी घेर लेती हैं, तो वो भी बेचारी अपनी बीमारियों से जूझती रहती हैं, लेकिन उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी कि हर प्रोग्राम में हिस्सा लेती हैं। मैं उनकी इस इच्छा शक्ति को नमन करता हूं और आवाज़ देता हूं सुशील भल्ला जी को। सुशील भल्ला जी जो कविता पढ़ रही हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है, क्षमा दया तप त्याग मनोबल। सुशील जी, हाँ जी, आपका स्वागत है। हेलो, सबको नमस्कार। सबसे पहले इस पटल के संचालक इंदु झुंझुनवाला को तथा चंदा जी को मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और उनको बधाई देती हूँ, और श्रोतागण को प्यार भरा नमस्कार। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की शक्ति और क्षमा कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। क्षमा दया तप त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र रोदन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने को कुफल जगी होता है, पौरुष का आतक मनुज कोयल होकर खोता। क्षमा शोभती उस बुजुर्ग को जिसके पास गरल हो,
उसको क्या जो दंतहीन विषय रहत वनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुने के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर दतक पौरष की आग राम के शर्त से। सिंधु दे धर त्राही त्राही करता आर गिरा शरण में, चरण पूज दासता गहन की बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो शर्मे ही बस्ती है दीप्ति विनय की। संधि वचन सुपुंज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशील क्षमा दया को तभी पूजता जग है, सहनशील क्षमा दया को तभी पूजता जग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, आपने बहुत सुंदर कविता पढ़ी है। और अब हमारे इस सभा के अंतिम पायदान पर हम आ गए हैं। करुणा सक्सेना जी को मैं बुलाने जा रहा हूं और मैं ये बताने जा रहा हूं कि हिंदी साहित्य की प्रेमी हैं आप, हिंदी इनका प्रिय विषय रहा है, परिवार में हिंदी साहित्य का वातावरण भी रहा, इसलिए आज भी ये हिंदी से जुड़ी हैं और बहुत सी सुंदर कविताएं लिखती हैं, रचनाएं करती हैं और ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेती रहती हैं। आप सभी जानते हैं, पहले भी ये हर प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया है। और आज जो ये कविता पढ़ने जा रही हैं उसके बोल हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। करुणा जी माइक खोल लीजिए, माइक। थैंक यू राकेश भाई, वेलकम। बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आकर फिर से एक बार अभ्युदय के इस मंच पर आकर। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भजन मेरे मन के बहुत करीब है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मेरे हृदय की आवाज है। तो ये अनूप जलोटा जी का गाया हुआ भजन है जिसको मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। नीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना। राधे को साथ लाना जब प्राण तन से निकले। जब प्राण कंठ आए
कोई रोग ना सताए, यम दरस ना दिखाए, जब प्राण तन से निकली। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकली। एक शख्स की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकली। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकली। थैंक यू। बहुत सुंदर भजन आपका, बहुत ही सुंदर। और अच्छा, बीच में मैं कुछ बोलना कृष्ण चाहूंगी भजन है। जी। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। अब आप सभी के समक्ष मैं बुलाना चाहूंगी आज के आपके जो संचालक हैं, और मैं सोचती हूँ आज के नहीं, आपके ये पुराने संचालक हैं, बहुत बहुत सुंदर ढंग से अभ्युदय की इस कैलिफोर्निया शाखा को ही नहीं, जो कि मुझे पता नहीं कितने साल, सालों दर साल आप लोगों को जोड़कर जिन्होंने रखा है, और फीसा के माध्यम से आप लोगों के साथ बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। बहुत सुंदर एक, मैं कहती हूँ जीवन का एक सुंदर समायोजन आप सबों के साथ इनका है। और इनके बारे में जितना जान पाई हूँ, उसमें जो सबसे सुंदर बात मुझे लगी है वो है इनका और इनकी पत्नी का जो प्रेम है नीलू जी का, और नीलू जी के लिए जो ये करते हैं और जो ये गाते हैं, और जो मुझे लगता है ये नीलू जी के लिए जैसे जी रहे हैं। कोई चला गया और हम उसके साथ जाते नहीं हैं, लेकिन उसके साथ जी सकते हैं, ये हमें बता रहे हैं। तो कुछ पंक्तियों के साथ इनको बुलाना चाहूंगी और इनको सुनना चाहूंगी। पलाश के आपको समर्पित, आप नीलू जी को और आपको समर्पित मेरी एक कुछ पंक्तियां। पलाश के गहरे सिंदूरी रंग सा तेरा बासंती प्यार, मेरे जीवन की सूखी शिशिर सी बेरंग सी धरती पर यूं फैलता चला गया, उससे पूरी तरह ढक सा गया मेरा दर्द भरा भूरा भूरा फीका फीका सा बदरंगी रंग। और जमीन क्या मेरा आसमान भी दहकने लगा, और जमीन क्या मेरा आसमान भी दहकने लगा, पिघलने लगा उस आंच में धीमे धीमे, शायद जिसकी तलाश में बीते ना जाने मेरे कितने जीवन के कितने ढेर सारे पल, कितने जीवन के कितने ढेर सारे पल। तो इसी के साथ मैं आपको बुलाना चाहूंगी, और आपकी जो कविता आप सुनाने जा रहे हैं, जो पंक्तियां आप सुनाने जा रहे हैं, आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं लिखता नहीं हूँ, मैं कविता नहीं करता, मुझे पता नहीं कौन लिखा देता है। तो ये मैंने भी बहुत महसूस किया है कि मैं कविता नहीं रचती, कविता मुझे रचती है। तो ऐसे ही कुछ भाव इनकी कविता के हैं। आपका बहुत बहुत मंच पर स्वागत है राकेश कपूर जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सुंदर शब्दों में मेरे लिए और नीलू जी के लिए कहा। मैं आपका अनुग्रहित हो गया, और मुझे खुशी है कि मंजरी पांडे जी भी जुड़ गई हैं। मंजरी जी, आपका स्वागत है। मंजरी जी, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। और मैं अपनी कविता पढ़ता हूँ, क्योंकि हम भी चाहेंगे कि हमारे जो इंदू जी हैं और हमारी चंदा जी हैं या मंजरी जी हैं, वो भी कुछ न कुछ योगदान देंगे आज के इस प्रोग्राम में। तो मुझे आदेश हुआ है पढ़ने का, तो मैं पहले अपनी कविता पढ़ता हूँ। स्वागत है। कविता सीधी सादी है, जैसा कि इंदू जी ने कहा कि कविता मैं नहीं लिखती, कविता मुझे लिखती है। कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर है। मेरे शब्द दूसरे हो सकते हैं, लेकिन भाव कुछ कुछ वैसा ही निकलता है। तो मैं पढ़ता हूं। मैं नहीं लिखता, मैं नहीं लिखता, लिखवाया जाता है। इस बंजर भूमि में एक बीज उगाया जाता है। और मैं हूं क्या? अरे मैं हूं क्या? मैं तो उसका एक छोटा सा नूर हूं बस।
उसके एक इशारे से तो मशहूर हूं बस। क्या बात है। जैसे सूरज की रश्मियों से रोशन है चांद सितारे, वैसे ही उसकी रोशनी से रोशन है ये ब्रह्मांड सारे। वो चाहे तो चमकूं, वो चाहे तो चमकूं मैं, और वो चाहे तो अंधेरों में खो जाऊं और भूल जाएं सारे। गर चाहे वो तो सारे जग में मशहूर हो जाऊं। तो मैं नहीं लिखता, लिखवाया जाता है। इस बंजर भूमि में एक बीज उगाया जाता है, फिर उसमें डाली जाती है सुविचारों की खाद, और इंसानियत का पानी मिलाया जाता है। मैं कुछ नहीं करता, ये तो करवाया जाता है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, और कभी कभी तो सोते ऊँघते भी एक सूत्र मेरी ओर दौड़ाया जाता है। सृजन करना हो तो करवाया जाता है, वरना इधर उधर के भुलावे देकर मन से ही उड़ाया जाता है। मैं कुछ नहीं करता, यह तो करवाया जाता है। 2 कदम वो खुद चलते हैं तो एक हमसे चलवाया जाता है। अपने विचारों से हमरे वालों का कदम ताल करवाया जाता है। 2 कदम वो खुद चलते हैं तो एक हमसे चलवाया जाता है, और अपने विचारों से हमारे वालों का कदम ताल करवाया जाता है। तब जाकर आती है विचारों में गति, तब जाकर आती है विचारों में गति, और गति की गर्म ऊर्जा से पिघलने लगती है ये ऊर्मति। तब जाकर बनता है मस्तिष्क में एक विचार, जो होता है कागज पर जाकर पूरा का पूरा साकार। अगर उसका ध्यान ना करो, अगर उसका ध्यान ना करो तो बंदा रह जाए गंवार का गंवार। और थोड़ा भी अगर ध्यान करो, और थोड़ा भी अगर ध्यान करो तो बन जाओ कविवर हरिओम पंवार। अब इसे कैसे कहूं स्वरचित, अब इसे कैसे कहूं स्वरचित, क्योंकि मैं नहीं कुछ करता, ये तो करवाया जाता है। मैं कुछ नहीं करता, ये तो करवाया जाता है। क्या बात, बहुत अच्छी। बहुत 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 खूब राकेश जी, और मंच वापस आपको सौंपती हूँ। बहुत सुंदर कविता जी। मुझे खुशी है कि आपको पसंद आई, और आपकी वाहवाही जो है मुझे और लिखने के लिए प्रेरित करती है, सभी के लिए करती है, खैर वो एक सत्य है। बाकी अब मैं ये चाहूँगा कि हमारे सभी साथी भी चाहेंगे कि इंदु जी आप अपनी कोई कविता, अपनी रचना या अपनी कोई थॉट्स आप शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, और उसके बाद चंदा जी से भी आग्रह करूँगा मैं। तो इंदु जी पहले आप आइए। जरूर, आपने आदेश दिया है तो वो करना पड़ेगा मुझे। नहीं, आदेश नहीं, हमारा पहले आग्रह तो है। मैं सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है इंदु जी, स्वागत। इतना सुंदर आप लोगों ने ये आयोजन किया है कि मैं पहले आप लोगों के लिए कुछ पंक्तियां इस तरह कहना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर हम सभी जो हैं, हम उम्र के जिस पड़ाव पर अभी मैं देख रही हूँ जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी कि किस तरह से आज हम सभी या आप सभी, मैं कहूँ कि बट वृक्ष बन गए हैं। तो उस बट वृक्ष की जो स्थिति है उसके लिए कुछ बात कहना चाहूंगी कि ढेर सारे फूल टहनियों पर झूमते इठलाते मदमस्त हो नित्य करते। ढेर सारे फूल टहनियों पर झूमते इठलाते मदमस्त हो नृत्य करते, बेखबर सत्य से कि जड़ें बड़े धैर्य से थामे, सभी का बोझ अपने कंधों पर पैरों को जमाए मजबूती से। कि बड़े धैर्य से जड़ें सभी का बोझ अपने कंधों पर पैरों को जमाए मजबूती से, धंसती जाती और गहरे कि खिल सके सारे फूल फल, झूम सके पत्तियां, भले ही कोई ना देख पाए उसके बोझ से दबते, मिट्टी और पत्थरों में धंसते उसके पांवों को। तो आप सभी को ऐसे, आप सभी बुजुर्गों को, ऐसे सभी बट वृक्षों को
छायादार वृक्षों को मैं नमन करती हूँ। बहुत आप सुंदर सभी का सुंदर, बहुत स्वागत बहुत करती हूँ। सुंदर। बहुत सुंदर रचना आपकी। और आज का जो निश्चित ही शायद आज की अध्यक्षा चंद्रा पहलाटका जी हैं, लेकिन आपने बहुत सुंदर आयोजन ये किया था कि बीच में किसी को कुछ कहना नहीं था। तो मेरे मन में जो कुछ आया, जो आप लोगों को सुना, चंदा जी तो कहेंगी, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि मैं आप सबों के लिए कुछ कहूँ, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ जी, हाँ, समय है अब हमारे पास। जी, तो सबसे पहले राकेश कपूर जी ने जिस तरह से इस मंच का संचालन की शुरुआत जो की कुछ अपनी जिन पंक्तियों से की, बहुत मधुर पंक्तियां थी वो, और शकुंतला जी की राजस्थानी भाषा में मारवाड़ी जिसको कहते हैं उस भाषा में उनकी सरस्वती वंदना, बड़ा आनंद आ गया। और ज्यादा आनंद इसलिए आ गया कि कैलिफोर्निया में बैठ करके उन्होंने जब हमारी भाषा के बारे में कहा और भाषा की सरस्वती वंदना की, तो बहुत अच्छा लगा। और फिर शशि रेचन जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कैलिफोर्निया में हैं और काफी सालों से हैं, उसके बाद भी हमारी भारतीय परंपरा को, रामायण को, जैसे आपने बच्चों के नाम उसमें से ढूंढे और तुलसी के दोहे आपने पढ़े कि कागा किससे लेत है, कोयल किसको दे। तो ये परोपकार की जो भावना है, कहीं ना कहीं हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति जो सम्मान भरती है। बहुत सुंदर बात आपने कही। और मेरे लिए जो आपने दो पंक्तियां कही कि सुनी सिय सत्य हमारी, पूजे मनोकामना थारी। तो मेरी मनोकामना की बात अगर करें तो मेरी मनोकामना यही है कि लोका समस्ता सुखिना भवन्तु। ये मेरी मनोकामना है और आप लोगों के आशीर्वाद से पूरी हो। और मधु जग्गी जी, अटल बिहारी जी की मैं जो समझ रही हूँ कि अध्यक्षता की जरूरत नहीं रहेगी, तो तुम ये पूरा बोल लो, क्योंकि जितनी पंक्तियां तुम बोल रहे हो वो सारी मुझे बोलनी थी सभी। तो एक ही बात है, ये अध्यक्षता तुम पूरी कंप्लीट कर लो। नहीं, आप अपनी जगह बोले, मेरे को सब। अरे नहीं, एक ही बात है ना, क्यों इतने टाइम खराब करेंगे आप लोग। तुम पूरा बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। तो अटल बिहारी जी की जो कविता, क्योंकि बीच में तालियां बजाने की इजाजत नहीं थी बोलने की, इसलिए बोल रही हूँ। तो जरूर, मौत से ठन गई, बहुत सुंदर आपने ये कविता, जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो कविता जो आपने कही, वो कविता कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत उत्साहित करती है कि जिंदगी ढलने वाली है, जाने वाली है, लेकिन जितना जीवन है उससे उसे जीना भी है। और उस आने वाली मौत से इसलिए नहीं डरना है क्योंकि कूच से क्यों डरूं, फिर आना है मुझे। तो वाजपेयी जी की कविता, तो सारी कविताएं बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन आपकी जो प्रस्तुति थी ना मधु जग्गी जी, ये मैं खास आपके लिए कहना चाहूंगी कि आपकी प्रस्तुति में पूरे भाव के साथ आपने उस प्रस्तुति को दिया। कविता वाजपेयी जी की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस कविता में को आप जी रही हैं, आपने पूरे भाव के साथ उसको गाया है। और उसके बाद ममता सिन्हा जी ने तो ठुमक चलत रामचंद्र तो एकदम से हमें पहुंचा दिया रामायण की दुनिया में, और जो जिस धुन के साथ और थाप के साथ गई, आनंद ही आनंद आ गया है, बहुत सुरीला भी था। और फिर शकुंतला जी की आज सुबह में उठी, उस सुबह का जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया है, सारे फलों का वर्णन किया है, और उसके बाद उस बात को उन्होंने जिस तरह से ईश्वर से जोड़ दिया, कौन चित्रकार है की बात आपने करी, बहुत 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 आनंद आया मुझे। और उसके बाद मंजू शर्मा जी, बोलने में संकोच नहीं करूंगी कि सबने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, लेकिन मंजू शर्मा जी कुछ दूसरे ही जमाने में हमें लेकर के चली गई, एकदम उस जमाने में, और उस ढंग से जो उन्होंने प्रस्तुति दी है, छम छमा छम छम, मतलब झूम उठा मन। तो और वो खास बात इसलिए रही कि इस उम्र में इस तरह से जो आपने प्रस्तुति दी, इतनी सुंदर प्रस्तुति दी कि उसको देखकर मुझे ऐसे लगा कि ये प्रस्तुति हम अलग से कभी इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करें, इस तरह की प्रस्तुतियां, और आपकी शाखाओं के और लोग भी करें, और ये बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी लोगों को। क्योंकि आप लोगों ने खुद कहा था कि आप 70 को पार कर रहे हैं, और उस समय में ये मौज, ये मस्ती और भाव उसके बहुत सुंदर थे कि आप शिक्षा के महत्व को वहां दर्शाती हैं। तो बहुत सुंदर मंजू जी, जितनी तारीफ की जाए आपकी। और उसके बाद किरण चोपड़ा जी, आपकी कविता की बात ही क्या है, आपने वास्तव में एक जो स्त्री के मन के मनोभाव जो होते हैं ना, जब वो विवाह करना चाहती है, किसी को जीवन संगनी बनाना चाहती है, तो वास्तव में वो क्या चाहती है, और बहुत सुंदर ढंग से। नहीं तो लोग ऐसा कहते हैं ना कि नहीं भाई तुम और किसी से बात ना करो, सिर्फ मुझसे, लेकिन आपने ये कहा कि मेरा समय मुझे मिले
लेकिन तुम्हारी खुशी से इनकार नहीं है मुझे, और तुम भी स्वतंत्र हो और मैं भी स्वतंत्र हूँ। तो एक्चुअली दाम्पत्य जीवन का जो सही आधार हो सकता है उसको आपने पूरी तरह अपनी कविता में उकेरा है। और उसके बाद ऋतु खुराना जी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन जब मिल जाता है तो शायद और किसी धन की जरूरत ही नहीं रहती है, क्योंकि पूरा संसार मिल जाता है। और इतने सुर और ताल से गाया है आपने, भावों के साथ गाया है। आवाज अच्छी हो ना हो बड़ी बात नहीं होती, हालांकि आपकी आवाज भी बहुत मधुर थी, लेकिन जब भाव आ जाते हैं ना तो अपने आप व्यक्ति उसमें डूब जाता है। उसके बाद नरेश चोपड़ा जी ने जो बात रखी है, दादा और परदादा की, नरेश चोपड़ा जी, मैं कहूंगी कि आज के जो है ना हीरो भी आप बन गए हैं। इस कविता को रख करके आपने इस ढंग से इस बात को रखा है, मतलब पुरातन को लेकर आज के युग में जो हो रहा है और वो कितना गलत हो रहा है, हिंदी और जो आपने संस्कार और भाषा दोनों बिगड़ रहे हैं, उसको बहुत सरल शब्दों में सबके सामने रख दिया, इतने सरल शब्दों में कि हम सोचते रह गए कि कैसे इतने सरल शब्दों में बातों को रखा जा सकता है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। और आपसे हर बार मिलना चाहेंगे, हर बार सुनना चाहेंगे, इतना सुंदर आपने कहा है। और उसके बाद शैल गर्ग जी ने कि मेरी हिंदी मेरी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विदेश में बैठ करके हिंदी के प्रति जिस गौरव को आपने दर्शाया है कि वो कितनी सरल है, कितनी सहज है, और व्यक्तित्व की परिभाषा है कितनी मीठी है, और साथ ही साथ गर्व करने वाली है। तो निश्चित ही अगर आप लोग वहां बैठ करके हिंदी को स्थान दिला पाते हैं तो भारत को भी जरूर इस बात पर एक बार फिर से सोचना होगा, क्योंकि भारत कहीं जो नरेश जी ने कहा उस दिशा में दौड़ रहा है। और सुशील भल्ला जी ने रामधारी सिंह की जो कविता पढ़ी, उसकी 4 पंक्तियां मुझे अपने कॉलेज के जमानों की याद दिला गई। अलंकारों में हम पढ़ते थे कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास घरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। तो क्षमा के लिए भी ये बात बहुत जरूरी होती है कि जब आपके पास शक्ति हो तभी हर एक की अपनी विशेषता है। बहुत सुंदर, बहुत हर एक कविता की। और उसके बाद करुणा सक्सेना जी, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। कह नहीं सकती इस बोल के लिए, इतने सुंदर भाव से अनूप जलोटा जी की गाई हुई इस गीत को, इस भजन को आपने गाया है। तो बहुत 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 बधाई आपको। और उसके बाद राकेश कपूर जी, आपकी कविता में वो भाव थे जो कहीं ना कहीं हृदय से सीधा पंक्तियों में उद्धृत हो जाते हैं, बिना बीच में किसी भी गैप के, किसी भी व्यवधान के, जिसको कहूं कि बस हृदय से उभरा और अंकित हो गया, जहां कोई विचार, जहां बुद्धि का कोई स्थान नहीं होता, बस भाव होते हैं, और भाव ही तो ईश्वर है, वही सच्चे ईश्वर हैं, और उनको हम अगर व्यक्त कर पाते हैं तो उससे सच्ची कविता नहीं हो सकती। कविता का मूल अर्थ इसी में है। तो इस तरह से मैं सभी को बधाई देते हुए अध्यक्ष चंदा प्रहलाद का जी से क्षमा चाहूंगी कि शायद वो जो कहना चाह रही थी मुझे इसलिए ये कहना पड़ा क्योंकि बीच में तारीफ करने की मनाही थी, तो मैं तारीफ नहीं कर पाई थी, किंतु जरूर आप भी अपने विचारों को अवश्य रखें। और इसी के साथ बहुत बहुत बधाई देती हूँ कैलिफोर्निया शाखा को, जो कि अभ्युदय का परचम भी पूरे विश्व में अपनी बहुत सुंदर प्रस्तुति और सहयोग से निभा रही है। और इसमें मैं चाहूंगी और लोग जुड़ते जाएं। मैं अकेला ही चला था, कारवां बनता, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, तो आप लोगों ने सफल कर दिया है। तो इसके लिए आप लोगों का अभिनंदन जितना भी करूं कम है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी आपका। आपने बहुत सुंदर शब्दों में सबकी कविताओं की व्याख्या की, और सभी अपने आप में अनुपम थे। सब विचार, सब ख्याल, चाहे वो कविता थी, भजन थी, या भजन और कविताएं थी, बाकी सबसे तो बेहतरीन मुझे भी कहने में दो राय नहीं है कि मंजू जी ने जो पेश किया है वो वास्तव में, क्योंकि मैं तो खुद एक कलाकार रहा हूँ इसका स्टेज का, तो मैं जान सकता हूँ कि इन्होंने कितना सुंदर प्रस्तुत किया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू मंजू जी। और अब मैं चाहूँगा कि चंदा जी, आप क्योंकि हमारी अध्यक्ष हैं, तो अपनी कोई कविता या आप अपनी बात जरूर कहें, हमारे साथ शेयर करें। पहले मंजरी जी को आप बुला लेना मंच पे। अरे नहीं,
हम श्रोता है नहीं चंदा जी, नहीं हम नहीं लोग श्रोता नहीं, कुछ तो सुनाएंगे नहीं ना मंजरी आप बोल लीजिए पहले प्लीज। तो और चंदा जी आप भी हाँ। अपनी बातें जरूर रखें, क्योंकि अगर कोई अतिथि होते हैं तो वो भी अपनी बात रखते हैं, अध्यक्ष होते हैं तो वो भी अपनी बात रखते हैं, कोई बात नहीं, एक और ही बात। आपके मुंह से भी सब लोग जब सुनेंगे अपनी तारीफ, मतलब सब तो सभी से सुनना चाहते हैं ना, तो जरूर आप अपनी बात रखें। जरूर बिल्कुल मंजरी जी आप जरूर बोले जी। हाँ जी मंजरी जी प्लीज। आवाज आ रही है? हाँ जी फर्स्ट क्लास। आज बहुत बहुत इस अभ्युदय के इस पटेल को प्रणाम करती हूँ, और बहुत दूर बैठे राकेश कपूर जी जो इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, और हमारे साथी जो कैलिफोर्निया से जुटे हैं, उन सभी को प्रणाम करती हूँ। इंदु जी का ये सारा प्रयास जो एक चंद्रमा है और ये सब सूर्य की किरणों की तरह बिखर रहे हैं, तो सारी रोशनी पूरे देश दुनिया में फैली हुई है। तो बहुत बहुत एक बार पुनः मैं सभी को बधाई देती हूँ, और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा चंदा प्रहलादका जी जो खुद ही एक सांस्कृतिक नगरी से है, बंगाल की धरती से है, आपको प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम कर, 2 पंक्तियों की बात है, मुझे नहीं बोलना था, सच तो ये है, तो एक साथ ही मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए 2 पंक्तियां बस गुनगुना दूंगी। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रख, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बस आपका साथ, अभ्युदय का विकास ऐसा ही होता रहे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद पूरे पटेल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गाना आपने प्रस्तुत किया है अंत में समय के अनुसार। हाँ चंदा जी प्लीज। हाँ जी, सभी को नमस्कार करती हूँ, मंच पर उपस्थित, और सच में सबका उत्साह, जैसा कि इंदु जी ने कहा कि कैलिफोर्निया में रहते हुए और हिंदी के प्रति आप लोग की इतनी समर्पित भावना देख करके सचमुच में तारीफ की करने का जी चाहता है। सच सबसे बड़ी बात तो आज अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने जो हिंदी पखवाड़े के तहत ये हिंदी के विकास के लिए इतना सुंदर आयोजन किया है, इसके लिए सभी को बधाई देती हूँ। और आप लोग सच में जिस उत्साह से अपनी अपनी रचनाएं पेश किया, सब कुछ है अपना, तो वो मैंने बोलने के लिए शब्द नहीं है, तो मैं अलग अलग सबका नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन सबने बहुत सुंदर रचनाएं पढ़ी। क्योंकि जो इंदु जी ने बताया सचमुच में वो सही बात है कि हिंदी दिवस के हिंदी को बढ़ाने के लिए, हिंदी के लिए आप सब जो कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, सचमुच मुझे तो लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय अभ्युदय संस्था एक इतिहास ही रचने जा रही है सच में। और सबसे बड़ी सोचने की बात है कि हिंदी के प्रति लोगों का रुझान कहाँ तक है, ये हमको समझना है। लेकिन सब कुछ देख करके ये लग रहा है कि लोगों का उत्साह है और रुझान भी है। तो हिंदी के लिए 2 पंक्तियां खाली मैं बोलूंगी। सुदृढ़ दौड़ विश्वास लिए, बिगड़े रिश्ते बन जाए, अंतर्द्वंद मिले दिलों से, अथाह चैन अमन पाए। एक इसकी संतानें सब भेद ज्ञान समझाती है, हिंदी भाषा देखो सारा हिंदुस्तान सजाती है, हिंदुस्तान सजाती है। तो हिंदी के लिए भी सबने बहुत कुछ बोला है, तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि समय की पाबंदी है। तो मैं एक अपनी रचना थोड़ी सुना देती हूँ, और आप लोग सबके इतने अच्छे प्रस्तुति के लिए मैं सबको बधाई देती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद चंदा जी। आप कविता पढ़ रही है ना भी आप? हाँ जी, 4 लाइन में कविता पढ़ देती हूँ क्योंकि ज्यादा आपके पास वक्त नहीं है, अभी टाइम हो गई है। हाँ जी। भावना नेह की यूं बिखरने लगी, प्रीत सरिता विरल सुध बहने लगी, चाहतों की डगर बढ़ चले जो कदम, स्वप्न मोहक सजे तो निखरने लगी, ठोर मांगे तमस प्रात रोशन हुई, खोल घूंघट कली भी बहकने लगी, ढूंढती हूँ कुसुम वह बहारे जमी, रजकनों भी सुवासित महकने लगी, झूमती बाटिका सुन सुरीली धुने,
गीत अधरों पले श्वास बहने लगी, धड़कनों में बसी नव मृदुल बैन वो, पान कर वो सुधारस बहकने लगी। अंशुमाली पलक साध कंचन सरस, उर्मियाबा लिए यूं बरसने लगी। अब मिले एक प्यारी झलक जो सनम, चांद की चांदनी भी सरकने लगी, चांद की चांदनी भी सरकने लगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर क्या कविता। बात है, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। और दो पंक्तियां और बोलूंगी। जीवन, जैसे उन लोगों ने कहा बहुत सुंदर रचनाएं पढ़ी है, और प्रभु के लिए तो मैंने दो पंक्तियां लिखी थी, अभी वो बता देती हूँ। जीवन के पल कितने बाकी, सबको यह बतलाता कौन, क्षण भंगुर सजी सृष्टि सारी, आत्मरूप समझाता कौन। सुख दुख के झूले में झूले, अनंत भावरस अव्यक्ति, प्रात निशा के बात जागती, जग को सत्य दिखाता कौन। कर्मों की गति अजब निराली, गीता का है ज्ञान, अंतर मन जागृत हो कैसे, नश्वर गेह बताता कौन, नश्वर गेह बताता कौन। दीप जले विश्वास व आस था, प्रभु की पलती आस, प्रभु कृपा की पलती आस। हो निरस्त अज्ञान मनुज का, हो निरस्त अज्ञान मनुज का, बुद्धि असीम जगाता कौन, बुद्धि असीम जगाता कौन। तो आप लोगों की बहुत सुंदर प्रभु की रचना है, तो मैंने इसमें 4 पंक्तियां लिखी जो मैंने आपको सुना। धन्यवाद। अब इंदु जी 9:28 हो गए हैं, हम अपने टारगेट पे बिल्कुल ठीक उतरे हैं। लेकिन अभी जाने से पहले मैंने अभी देखा यशपाल जी भाई जी हमारे साथ हैं। यशपाल जी आपका स्वागत है, और सुबोध कुमार झा जी और शंभू प्रसाद जी और संगीता श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सबका स्वागत है। मीना अग्रवाल जी जुड़ी हैं और मीना अग्रवाल जी भी। अच्छा, तो आज समय हमारे पास, क्योंकि आज इस तरह का प्रोग्राम था कि ये हमें 9:30 तक खत्म करना था, तो हम खत्म कर पा रहे हैं, लेकिन आशा है। राकेश जी, मैंने बहुत प्रोग्राम्स अभ्युदय के देखे हैं, बहुत सारे, सब में जुड़ी हूँ, लेकिन आपका संचालन, इतनी ठहराव, इतनी बातों को संभाल के बोलना, इतना सब संयोजन, आपने इतने सुंदर ढंग से संचालन किया है, आपको जरूर बधाई देना चाहूंगी। बहुत सुंदर संचालन के लिए, सचमुच में बोलते ना, अनुपम, उत्तम, उत्कृष्ट, इससे ज्यादा शब्द। और सही कहा, बहुत बहुत सुंदर संचालन, मतलब बहुत, उसको कहते हैं उत्कृष्ट, जिसको कहते हैं ना उत्कृष्ट संचालन, उत्कृष्ट संचालन, जबरदस्त। जी सर। चलिए बहुत खुशी हुई मुझे जानकर तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी हमारे गेस्ट जुड़े, मेहमान जुड़े, हमारे साथी जुड़े, और सभी साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सबने ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और जिससे भी कहा अपनी परेशानी बीमारियों को छोड़ के, अपनी झिझकों को छोड़कर, जैसे हमारे नरेश भाई आए हैं आज, मुझे बड़ी खुशी है। और एक बात और जाते जाते कहूँगा, जो कि थोड़ी सी हास्य लिए हुए है, हमारी शकुंतला बहन ने, राकेश भाई एक सेकंड, हमारी एक सेकंड जी को बोलना था। हाँ, वो बोलेंगी, एक सेकंड, वो अपनी कुछ बात कर रहे हैं आपके लिए। शकुंतला जी ने जो कविता पढ़ी कि जब मैं जागी, इसका कारण यह था, ये वहां सोई हुई थी ना, तो ये अब जाग के उन्होंने कविता पढ़ी। जागी उसमें नहीं है मेरी कविता लेकिन मैं तो यहाँ भी सोई ही थी ना, तो यहाँ भी सोती रहती हूँ, मैंने सोए सोए पढ़ा अपनी कविता। मैंने कहा ना, हास्य में है, ये सब बातें हास्य की। चलिए, मैं तो खुद ही बोल रही हूँ हंस के। आप कुछ कहना चाह रही थी शकुंतला जी? कुछ कह रही थी आप? मैं बोल रही थी कि मंजू जी को धन्यवाद ज्ञापन करना है। हाँ, उसको आप उनको आमंत्रित करें। बिल्कुल बिल्कुल, अभी करेंगे वो तो। तो अब मैं मंजू जी को आमंत्रित करता हूँ धन्यवाद देने के लिए, सभी का, सभी साथियों का और हमारे मेहमानों का। मंजू जी प्लीज। समय तो हो चुका है 9:30। मैं सोच रही थी कि राकेश भाई ने दे ही दिया धन्यवाद सबका। तो नहीं, वो तो उन्होंने अपनी तरफ से दिया, लेकिन वास्तव में धन्यवाद आपका संचालन की तरफ से दिया मैं। जी, संचालन की तरफ से दिया है। मैं बहुत, तो सर्वप्रथम तो मैं सबसे पहले अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था अध्यक्षा डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी अनुपम सोच की परिणति स्वरूप हम हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं। बहुत अनुपम सोच रहती है इंदु तुम्हारी, कि हम लोग सच में ये सोचते हैं कि अब अगला क्या कार्यक्रम होने वाला है,
क्या चीज सोच रही है इंदु दिमाग में उसके चल रहा होगा, ये हम सब बातें भी करते हैं और सोचते रहते हैं। और साथ ही मैं उन्हें बहुत आशीर्वाद भी देती हूँ कि परमात्मा की कृपा सदा उन पर बरसती रहे, ताकि वो उनके मार्गदर्शन में हम नित्य नए ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ते रहें। और फिर आज की कार्यक्रम की अध्यक्षा चंदा प्रहलादका जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अपने व्यस्त दैनिक कार्यक्रम में कटौती की है आज इन्होंने, जो कि मेरे मन को बहुत छू गया। मुझे शकुन ने बताया था कि ये इस समय इनका योगा का समय होता है, और उस योगा के समय को, योग के समय को इन्होंने हमें अपना समय दिया। तो वो मुझे बहुत ही मेरे मन को छुआ कि हमारे लिए इतना इन्होंने सोचा और किया, तो हम बहुत ही आभारी हैं इनके। और इतना सुंदर गीत प्रस्तुत किया, प्रतिक्रियाएं भी थोड़ी दी, और इतना मधुर सुमधुर जो संगीत किया उन्होंने प्रस्तुत किया, उसके लिए मैं बहुत आभार देती हूँ। उसके बाद मैं मंजरी पांडे जी पर सीधा आती हूँ। मंजरी जी तो मेरी एक आदर्श है, मैं क्या बताऊं, इनको तो देख कर में मुझे कुछ होने लगता है, मुझे नहीं समझ में आता, मैं अपने वश में नहीं रहती, मेरी रोल मॉडल बन चुकी है। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि इतना मुझे ये प्रभावित कर चुकी हैं। और जब से इंदु ने ये इनका काव्या लिखा है, तो पता नहीं वो काव्या कब मैं पढ़ पाऊंगी और कब ये सब जान पाऊंगी। मंजरी जी का मैं बहुत बहुत आभार देती हूँ जुड़ने के लिए, और सदा ऐसे ही प्रेरित करती रहें मुझे जीवन में, और हम सबको ये उसके लिए बहुत मैं आभार देती हूँ। और इसके बाद मैं अपनी बहन शकुंतला का आभार देती हूँ, जिन्होंने की स्वागत प्रक्रिया और बहुत सुंदर सरस्वती वंदना का गायन किया। राकेश भाई का तो क्या आभार दूं, उनके लिए तो बहुत कुछ कह दिया। चंदा ने भी और इंदु ने भी अद्भुत अद्भुत मंच संचालन, अद्भुत कहूंगी मैं, मंच संचालन उनका, क्योंकि राकेश भाई हमारे कलाकार हैं और हमारे कैलिफोर्निया शाखा की शोभा हैं, चांद हैं हमारे। और वो जिस कार्यक्रम में हाथ डालते हैं ना, उसको आसमान तक पहुंचा देते हैं, आसमान के चांद तक वो ले जाते हैं, ये मुझे पता है। इसलिए बहुत सुंदर उन्होंने मंच संचालन किया, और उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। जितने भी साथी हमारे साथ आज जुड़े हैं, चाहे फेसबुक लाइव जुड़े हैं और चाहे यहाँ पर हमारे साथ जो भी साथी यहाँ आए हैं, उन सब का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और अंत में अपने कैलिफोर्निया समूह के प्रत्येक साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे साथियों, आपने कैलिफोर्निया के परचम को बहुत ऊंचा लहराया है, और यही सहयोग हमेशा हम आप लोगों से चाहते हैं कि इस शाखा को बहुत ऊंचा हमें लेके जाना है, बहुत कुछ करना है इसके लिए। और आप सबका धन्यवाद। अब ये कार्यक्रम कैसा हुआ, ये तो अभी इंदु और चंदा ने बता ही दिया, फिर भी हम जितने लोग जुड़े हैं ना, मैं सबकी प्रतिक्रियाएं भी जानना चाहूंगी। जब मैं सबके लिए प्रतिक्रियाएं देती हूँ, तो मैं भी चाहूंगी कि हमारे इस कार्यक्रम के लिए भी लोग प्रतिक्रियाएं दें कि हम कितने सफल हुए इस कार्यक्रम में। तो सबकी प्रतिक्रियाओं की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। तो मैं आप सबका पुनः एक बार हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। इस कार्यक्रम की शोभा आप सबसे ही थी, आप सबने जुड़कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, और एक एक व्यक्ति का मैं हार्दिक धन्यवाद अपने हृदय तल से, अंतस से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मंजू जी, जो आपने आज प्रोग्राम दिया है ना, उसकी प्रतिक्रिया ही नहीं दी जा सकती, वो प्रतिक्रिया के पार था, क्योंकि वो सब हमारी कल्पना के भी पार था। मैं एक शब्द में कहूंगी कि उसके लिए शब्द नहीं है हमारे पास। इंदु जी, मैं आपको यहाँ पर एक बात कहनी चाहूंगी। मैं आज उस वेश में आना चाहती थी, बकायदा मैं इस प्रकार से दुपट्टा अपना बांध कर, और मैं पूरे उस वेश में आना चाहती थी, अपना उस तरह से मेकअप भी करके, जैसे मैं अपने छोटे बच्चों को करवाती थी। पर वो समय सीमा को देखकर मैंने इसको कट शॉर्ट भी किया, छोटा भी किया, पर मुझे उम्मीद है कि मैं समय पर शायद खत्म कर पाई इसको। तो आप सब ने इसको सराहा। मैं फिर
कभी भी जब भी कुछ ऐसे प्रोग्राम होंगे, मैं अपना ये पपेट, मैंने कम से कम 5-6 पपेट्स लिखे हुए हैं। मैं आपको हमेशा जब भी आप कहेंगी मैं अपनी तो प्रस्तुति अभी देती हूँ। इसको जो है हिंदी ये 14 नवंबर को आपको प्रस्तुत करना है। जब भी आप कहेंगी मैं करूँगी। बाल दिवस पर अभी बता दे रही हूँ। चलिए, बिल्कुल, आई एम रेडी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद इंदु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु जी रिकॉर्डिंग बंद कर दें। जी, ओ जी।